भरतपुर बीड्स द्वारा 26 जनवरी को 8वें रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन होटल GRN में किया गया। कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा सुबह 11 बजे रंजीत नगर स्थित होटल GRN में किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि सैनी ग्रुप के चेयरपर्सन उदय सैनी और RB ऑयल ग्रुप के MD राधेश्याम गोयल होंगे। रक्तदान शिविर में कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं के लिए रक्तदान से पहले स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है, जिसमें केसर, दूध, कढ़ाई, पनीर, जलेबी, स्वीट कॉर्न व दाल के पकौड़े आदि शामिल हैं। प्रत्येक रक्तदाता के लिए एक आकर्षक उपहार भी दिया जाएगा। शिविर का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। आमजन को रक्तदान करने को प्रोत्साहित करने के लिए भरतपुर बीड्स 24 जनवरी को सोमवार को दोपहर 2 बजे कुमेर गेट से एक चेतना रैली की शुरुआत करेगा। जो व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है वो 26 जनवरी को रंजीत नगर स्थित होटल GRN में पहुंच जाए। वहीं हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। होटल GRN में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का ब्लड कैंप का आयोजन है, जिसका शुभारंभ माननीय कैबिनेट मंत्री महाराज साहब विश्वेंद्र सिंह जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। जिस पूरे दिन के अंतराल में भरतपुर शहर की विभिन्न हस्तियां जो मुख्य प्रमुख उद्योगपति हैं वो अपने इसमें कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, यहाँ पे आकर व्यवस्थाओं को देखेंगे और हमें मोटिवेट करने में सहायक। लगभग 350 यूनिट का हमारा लक्ष्य है, जिसे हमने प्राप्त करने का बीड़ा उठाया है। आप सभी के सहयोग से, भरतपुर की लोगों के सहयोग से इसको अचीव करवाने पे हम भरसक प्रयत्न करेंगे। आपका नाम? जितेंद्र कुमार गोयल, संरक्षक, भरतपुर बीड्स। आजाद सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर भरतपुर स्थित नेताजी सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर देश की आज़ादी में नेताजी के कार्यों एवं योगदान को याद किया। आजाद सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर स्थित नेताजी सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती समारोह बनाया है, और जिसमें नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डालकर उनको याद किया गया है। आज मैं आजाद सेवा समिति का अध्यक्ष सचिन सूरोता उनकी जीवनी पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमारे देश की आज़ादी में अतुलनीय योगदान रहा था। उनकी बराबरी, मैं तो आज की तारीख में भी उनकी बराबरी में किसी नेता को नेता नहीं मानता। अगर नेताजी कहने का वास्तविक हक अगर किसी को है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पूरे जीवन काल में हमें भारत देश को आज़ादी दिलाने में जो योगदान, जो भूमिका निभाई थी और जो कृत्य किए थे, उनको सबको तो मेरे को भी नहीं मालूम और उनको याद कर पाना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन उनकी जीवनी पर संक्षिप्त प्रकाश मैं डालना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के कटक में एक समृद्ध बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ था। आज हम उनकी 125वीं जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। उनके पिताजी जानकीनाथ बोस जो एक सुप्रसिद्ध वकील हुआ करते थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर एजुकेशन की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस टाइम में सिविल सेवा, अंग्रेजों के टाइम में सिविल सेवा में किसी भारतीय का पास होना बेहद मुश्किल कार्य था। उस टाइम पे उन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम उत्तीर्ण किया। न केवल उत्तीर्ण किया बल्कि 4th मेरिट में 4था स्थान उन्होंने हासिल किया, जो एक काबिल तारीफ कार्य था उनका। और उसको करने के बाद जहां सारे लोग ये समझते हैं कि ICS जो इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा थी उसको पास करने के बाद आज के टाइम पे भी कोई आदमी उससे इस्तीफा देना स्वीकार नहीं करता। उस टाइम पे उन्होंने जब देखा कि मैं सिविल सर्विस करते हुए भी ब्रिटिश जो अधिकारी हैं, जो ब्रिटिश सरकार है जिसकी हमारे देश पर हुकूमत थी, कि उनकी अधीनता मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी, उनकी मुझे चाटुकारिता करनी पड़ेगी, मैं अपने भारतीयों की
सेवा उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। ये विचार जब उनके मन में आया तो उन्होंने उस सिविल सर्विस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े। कांग्रेस पार्टी में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के जब अध्यक्ष रहे तो उनके कांग्रेस के हमारे जो महात्मा गांधी थे आदरणीय, उनसे उनके विचारों में मतभेद पैदा हो गए, क्योंकि गांधी जी तो नरम दल के अनुयायी थे और ये गरम दल। बयाना सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिला परिषद शिक्षा समिति कमेटी अध्यक्ष ललिता देवी और ओपी टाइगर भाईचारा हनुमान अखाड़ा ने नवजात शिशुओं को सरकारी अस्पताल बयाना में गर्म शॉल वितरण किए। इस अवसर पर जनसेवक तोताराम पहलवान शेरगढ़, लालाराम उदल फौजी, अशोक पटेल, टीम हनुमान अखाड़ा मौजूद रहे।